अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज तारीख है 20 जनवरी और मैं हूं आपका मेज़बान नदीम अकरम। पल पल न्यूज़ में आपका तहे दिल से खैर मकदम करता हूं। नाज़रीन, आज हम लेकर आए हैं मिडल ईस्ट की 12 सबसे बड़ी खबरें जो आपके जानने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। क्या गजा की जंगबंदी अमल में आ रही है या ये सिर्फ एक सियासी तमाशा बनकर रह गई है? कैदियों का तबादला क्या सुकून लाएगा या इससे नई मुश्किलें खड़ी करेंगे? लेबनान में इजराइल के पेजर धमाकों की कहानी के बारे में भी जानेंगे, जिसका जिक्र अब खुल करके किया जा रहा है। नाजरीन, आज की खबरें सिर्फ मामूली रिपोर्टिंग नहीं बल्कि वो सच्चाई है जो दुनिया के हालात को आपके सामने रखती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। और पहली खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां फिलिस्तीनी देर रात तक जमा होकर आजाद कैदियों का इस्तकबाल करते हुए उनके खानदानों से मिलते हैं। देर रात तक फिलिस्तीनी अवाम का मजमा आजाद होने वाले कैदियों के इस्तकबाल के लिए जमा होता है। यह मौका सिर्फ जश्न का नहीं बल्कि एहसास और मोहब्बत का भी है, जहां रिहा हुए अफराद अपने अहल खानदान से गले मिलते हैं। इन लम्हों में रोशनी, खुशी और जज्बात का संगम देखने को मिलता है। वहीं आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। खालिदा जर्रार की बहन ने कब्जे के दर्द और तमाम कैदियों की रिहाई की उम्मीद का इजहार किया। खालिदा जर्रार की बहन ने अलमायदीन से गुफ्तगू करते हुए कब्जा करने वालों के जुल्म का दर्द बयां किया है और तमाम कैदियों की रिहाई की उम्मीद जाहिर की है। उन्होंने बताया कि खालिदा की जिन सख्त हालात से गुजरना पड़ा उनमें एक छोटी बगैर हवा के कोठरी में कैद रखना, आराम का कोई वक्फा ना देना शामिल था। खानदान को खालिदा की हालिया महीनों में दरपेश मुश्किल हालात के बाद उनकी सेहत को लेकर गहरी तशवीश है और उनकी रिहाई का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। वहीं आप तीसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजरायली ऑफर जेल से रिहा हुए फिलिस्तीनी कैदियों के काफिले को बैतूनिया के करीब देखा गया है। खबरों के मुताबिक इजरायली ऑफर जेल से रिहा किए गए फिलिस्तीनी कैदियों के काफिले को बैतूनिया के नजदीक वेस्ट बैंक में देखा गया। ये कैदी अपने घर पहुंचकर अपने अहल खानदान से मिल रहे हैं। इन जज्बाती लम्हों में कैदियों और उनके खानदानों के दरमियान मोहब्बत और खुशी का मंजर देखने को मिल रहा है। वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमेरिकी सदर बाइडेन ने गजा जंगबंदी के कैदियों के तबादले के मुआहदे मुकम्मल अमल पर जोर दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इतवार को कहा कि गजा में जंगबंदी कैदियों के तबादले मुआहदे को पूरा अमल होने का इंतजार कर रहे हैं। बाइडेन ने अपने आखिरी मुकम्मल दिन पर कहा कि इतने दर्द, तबाही और जानी नुकसान के बाद आज बंदूकें खामोश हो गई हैं। यह बयान उस वक्त आया है जब गजा से पहले 3 इजरायली कैदियों को कब्जा किए गए फिलिस्तीनी इलाकों में वापस लाया गया और उन्होंने कहा कि कैदी अच्छी सेहत से मालूम होते हैं। उन्होंने बताया कि इजराइल और हमास के दरमियान मुआहदे के दूसरे मरहले और गैर सोलाना बातचीत जंगबंदी 16वें दिन शुरू होने वाली है। यह मरहला बाकी बंद कैदियों की रिहाई पर मरकूज है। सदर बाइडेन ने इस मरहले पर आखिरी मकसद हमास के बगैर इजराइल को महफूज रखते हुए जंग का मुकम्मल खात्मा बताया गया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे हमास के गजा में दोबारा ताकत हासिल करने के बारे में फिक्रमंद हैं, तो उन्होंने जवाब दिया नहीं। वहीं आप पांचवी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अल-कसाम ब्रिगेड के तर्जुमान का बयान। हमास के अस्करी बाजू अल-कसाम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने इतवार को बयान देते हुए कहा कि फिलिस्तीनी अवाम ने अपनी आज़ादी के लिए 471 दिनों के दौरान बेमिसाल कुर्बानियां दी। तूफान अक्सा की तारीखी जंग में कब्जे के जयाल जनाजे के ठोक दी, आखिरी किल ठोक दी। गजा में जंगबंदी के नफाज बाद एक मुसव्वर अबू उबैदा ने तायद की, हमारे अवाम को दी गई कुर्बानियां और बहाया गया खून जाया नहीं गया। इस पर उन्होंने कहा कि हर मुकद्दस की रिहाई के लिए था। अबू उबैदा ने तूफान अक्सा जंग पर रोशनी डालते हुए कहा कि यह जंग गजा की सरहदों से शुरू हुई, लेकिन उसने पूरे इलाके पर नक्शा बदल दिया और कब्जा करने वालों के खिलाफ नए पैदा कर दिए गए। इस जंग में नई जंग की महाज खोल दी।
समुद्री नाकाबंदी लागू की और कब्जा करने वालों को आलमी ताकतों से मदद मांगने पर मजबूर कर दिया। इससे दुनिया को यह पैगाम दिया गया कि यह कब्जा एक बहुत बड़ा झूठ है और इसके इलाकाई असर पर बहुत दूर तक जाएंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अल-क़स्साम के मुजाहिदीन ने तमाम मज़लमती तंजीमों के साथ मिलकर गजा के हर कोने में दुश्मन को जानलेवा वार किए, शदीद बहादुरी और दिलेरी का मुजाहिरा किया, यहां तक कि जंग के आखिरी लम्हों तक लड़ाई जारी रही। अबू उबैदा ने यह भी कहा कि हमारी मज़ाहमत ने पूरी दुनिया के सामने तारीख बनाते हुए काबिज ताकतों की शिकस्त दी। हमने अपने ईमान और कम हथियारों के साथ दुश्मन का मुकाबला किया, जबकि हमारा दुश्मन मजलूम कौम पर आलमी अस्करी ताकतों की मदद लेकर हमला कर रहा था। वहीं आप छठी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कब्जा करने वाले कैदियों की रिहाई की खुशी में रुकावट डाली गई है। कैदी मामलों के दफ्तर से आज सुबह इत्तला दी गई कि ऑफर जेल से रिहा किए गए कैदियों की फहरिस्त की तस्दीक के दौरान एक फलस्तीनी खातून कैदी का नाम नदारत पाया गया। हमास की मज़लमती तहरीक से मंसूब इस दफ्तर ने बताया कि तकनीकी टीम वसीतों और रेड क्रॉस के जरिए कब्जा करने वालों पर दबाव डाला है ताकि कैदियों की तयशुदा फहरिस्त पर अमल किया जाए। इससे यह भी वाजे किया गया कि थोड़े वक्त में ऑफर जेल से रिहा किए गए कैदियों की बसें रवाना होंगी। दूसरी तरफ अल-मायदीन की रिपोर्टर ने यह बताया कि कब्जा करने वाली ताकतें रामला के पश्चिम में बैतूनिया के इर्द गिर्द कैदियों के अहल खानदान पर दबाव डालने की भी लगातार कोशिश कर रही है। रिपोर्ट ने बताया कि कब्जा करने वाली ताकतें बैतूनिया में अवाम पर हमले कर रही है और कैदियों की रिहाई की खुशी को गम में बदलने की लगातार कोशिश कर रही है। वहीं आप सातवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पोप फ्रांसिसी ने गजा में जंगबंदी का एहतराम और इंसानी मदद की तेजी से रसाई की अपील की है। पोप फ्रांसिसी ने इतवार को इजराइल और हमास के दरमियान गजा में जंगबंदी के मुआहदे के फौरन एहतराम की अपील की, जो आज से नफाज में आ गया है। उन्होंने गजा में तबाहशुदा इलाकों में इंसानी मदद तेजी से पहुंचाने और कैदियों की रिहाई पर जोर दिया है। पोप ने उम्मीद का इजहार करते हुए कहा कि दोनों फरीक जंगबंदी का फौरन एहतराम करें और तमाम बंधक अपने खानदानों के पास लौट सकें। उन्होंने ये भी कहा कि उम्मीद करता हूं कि गजा के अवाम तक जरूरत इंतहाई शदीद इंसानी मदद तेजी से पहुंचे। उन्होंने इनडायरेक्ट मुआहदे के वसीदों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस इत्तेफाक तक पहुंचने में अहम किरदार अदा किया है। पोप फ्रांसिसी ने यह भी कहा कि इजरायलियों और फिलिस्तीनियों को उम्मीद की वाज़ेह निशानियों की जरूरत है ताकि वे आलमी बिरादरी की मदद से दो रियायतों पर मबनी हल तक पहुंच सके। हमें बातचीत और अमन के लिए हाँ कहनी चाहिए। वहीं आप आठवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमास ने 3 इजरायली कैदियों को रिहा कर अहल खानदान से मिलाने का काम किया है। फलस्तीनी मज़ाहमती तहरीक हमास ने जंगबंदी मुआहदे के तहत 3 इजरायली ख्वातीन कैदियों को रिहा किया जो अपने अहल खानदान से मिल चुकी हैं। एमिली दामरी, डेरॉन और रोमी गोनिन को हमास ने गजा में रेड क्रॉस की आलमी कमेटी के हवाले किया, जिसके बाद वे इतवार शाम को इजरायली पहुंची और हमास, इजराइल फौज और रेड क्रॉस में 3 कैदियों की रिहाई और हवाले की तस्दीक की। रेड क्रॉस ने बताया कि तीनों ख्वातीन अच्छी सेहत में हैं। ये 3 ख्वातीन उन 33 इजरायली कैदियों में शामिल हैं जिनमें जंगबंदी मुआहदे के पहले मरहले में रिहा किया जाना था। यह मुआहदा बुध के रोज हुआ था। पहला मरहला जो 6 हफ्तों तक चलेगा। इसके साथ ही इजरायली जेलों में 90 फिलिस्तीनियों की रिहाई का भी आहद करेगा। ये 3 मराहिल मबनी जंगबंदी इतवार को 9:15 पर नाफिज हुआ। इससे पहले 3 घंटे की ताखीर में, जिसमें इजरायली हमलों में कम से कम 19 फलस्तीनियों को भी शहीद कर दिया गया महज जंगबंदी शुरू होने से पहले। वहीं आप 9वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2 सीनियर जजों की नमाज जनाजा अदा की गई। इस्लामी इनकलाब के रहनुमा आयतुल्लाह खामेनी ने इतवार के रोज इमाम खुमैनी हुसैनिया में 2 सीनियर जज अली रजीनी और मोहम्मद मुगैसी की नमाज जनाजा अदा की।
ये दोनों जज शनिवार को ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान में कत्ल कर दिए गए थे। इस मुनासिबत आयतुल्लाह खामेनी ने अपनी गमज़दा कौम के साथ दुख का इजहार करते हुए इन मजलूम शहीदों की कुर्बानियों को सराहा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इन शहीदों की कुर्बानियां इंसाफ और अदल के रास्ते में एक बड़ी मिसाल है और उनको हमेशा याद रखा जाएगा। वहीं आप 10वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अल-कस्साम ब्रिगेड और गजा के अवाम की मौजूदगी में इजरायली कैदियों का तबादला। मुकम्मल अल-कस्साम ब्रिगेड के मुजाहिदीन और गजा की अवाम ने 3 इजरायली कैदियों के तबादले के तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर गजा के अवाम ने अपनी मज़हमत और जज्बा हुर्रियत का इजहार किया। अल-कस्साम ब्रिगेड की मौजूदगी ने इस तकरीब को और ज्यादा अहम बना दिया, जहां कैदियों के तबादले का अमल मुकम्मल हुआ। यह तबादला जंगबंदी मुआहदे की तहत हुआ, जिसे दुनिया भर में गौर से देखा जा रहा है। इस मौके पर आजादी और इंसाफ के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों को खिराजे अकीदत पेश किया गया। वहीं आप 11वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेबनान में इजराइल की पेजर धमाकों की साजिश को जनरल सलामी ने जंग के उसूलों के खिलाफ वर्जी करार दिया। इस्लामी इनकलाब गार्ड कॉर्प्स के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी ने लेबनान में हुए बड़े पैमाने पर पेजर धमाकों को इजराइल की मज़हमती के खिलाफ नफ्सियाती जंग का हिस्सा करार दिया। तेहरान में ईरानी मेडिकल प्रोफेशनल्स के एक कॉन्फ्रेंस में जिन्होंने धमाकों के जख्मियों की मदद की थी, जनरल सलामी ने इस हमले की सख्त मजम्मत की। उन्होंने इसे जंग के रवायती उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी बताया, जो इजरायली निजाम की असलियत को बेनकाब करता है। 17 और 18 सितंबर को इजराइल ने लेबनान से दूर चलने वाले इत्तलात के आला धमाकों से उड़ाया गया, जिससे 42 अफराद, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, शहीद हो गए और हजारों जख्मी हो गए। जनरल सलामी ने इस हमले को वसी मकाम जैसा बताया, जिसका मकसद लेबनानी अवाम को खौफजदा करना और हिजबुल्लाह की ऑपरेशनल कमांड को कमजोर करना था। वहीं IRGC के कुदूस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी ने भी इस कॉन्फ्रेंस में तकरीर दी। उन्होंने बताया कि धमाकों के बाद लेबनान के अस्पताल टीमों के मुकामती जज्बा दिखाया, जिसे उन्होंने ईरानी डॉक्टर्स और नर्सों की अहम खुसूसियत बताया। कॉन्फ्रेंस में हिजबुल्लाह के तेहरान में नुमाइंदे सैयद अब्दुल्ला साफी अल दीन ने धमाकों के बाद ईरान की मदद पर फख्र इजहार किया। उन्होंने कहा कि पाबंदियों और दवाइयों की कमी के बावजूद ईरान ने एक मुकम्मल हेल्थ केयर प्रोग्राम बनाए रखा। यह लेबनानी जख्मियों के इलाज के नुमाया हुआ। ईरान के वजीर सेहत के सीनियर मशीर जाफरियान ने भी बताया कि धमाकों के पहले हफ्ते में 500 जख्मी ईरानी अस्पताल में दाखिल किए गए और एक महीने में तकरीब 1500 सर्जरी की गई। उन्होंने कहा कि इस तेज और मुनज़्ज़म तिब्बी मदद में ईरानी हेल्थ केयर सिस्टम की काबिलियत और लचीलापन दुनिया के सामने पेश किया गया। IRGC के रेड क्रिसेंट इमरजेंसी सर्विसेज और तेहरान मशहद की मेडिकल यूनिवर्सिटी के दरमियान ताउन में ये एक अहम भूमिका अदा की गई थी। वहीं आप आज की आखिरी और 12वीं खबर देख सकते हैं। रामनामे सहाफी जिवारा अल बुदेरा और अल जजीरा के कैमरामैन को हिरासत में लिया गया है। रामनामा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने सहाफी जिवारा अल बुदैरी और अल जजीरा के कैमरामैन को हिरासत में लेकर बैतूनिया पुलिस स्टेशन मुनक्किद कर दिया है। यह वाकया उस वक्त पेश आया है जब दोनों फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के सिलसिले में तबादले के मुआहदे की रिपोर्टिंग कर रहे थे। इस गिरफ्तारी ने सहाफियों की आजादी और जंगबंदी के अमल के दौरान पेश आने वाली मुश्किलात को फिर से मरकज ए बहस बना दिया है। सहाफी बरादरी इस अमल को सहाफी आजादी की खिलाफ वर्जी करार दे रही है। वही मुतालबा किया जा रहा है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। पल पल न्यूज के इस खास शो में आपका साथ पाकर खुशी हुई। हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि आपको सबसे अहम और सच्ची खबरों से वाकिफ कराया जाए। आपके सवाल, आपकी राय और आपके जज्बात हमारे लिए बेहद मायने रखते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा। और हाँ,
पल पल न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।